नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं सी10 न्यूज। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बीत चुकी है। सभी पार्टियां 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत की दावेदारी कर रही है। यहां तक कि वोटरों को अपने खेमों में लाने के लिए हर तरह के चाल का प्रयोग किया जा रहा है। फिर चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का सहारा लेना पड़े तो उससे भी नेतागण पीछे नहीं हट रहे। अब बात करें मजबूत पक्ष की, तो इस बार के चुनाव में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर सपा और बीजेपी पर है। इसी मजबूती को और स्थिर बनाने के लिए अखिलेश यादव की नजर अब 130 विधानसभा सीटों पर है, जिसे अखिलेश यादव ब्राह्मण अस्त्र से साधने जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार को समाजवादी पार्टी में लाना उसी का एक हिस्सा है। इससे पहले अखिलेश यादव 2022 की लड़ाई को आसान करने के लिए राजभर वोट को साधने के लिए ओम प्रकाश राजभर के साथ हाथ मिला चुके हैं। वहीं कुर्मी वोट को अपने पाले में लाने के लिए अपना दल के को अपने साथ ला चुके हैं। अब तिवारी परिवार के जरिए वो ब्राह्मण वोटों को साधने की भी चाल चल चुके हैं। ऐसे में तमाम खबरें आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी हैं। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये पूर्वांचल की राजनीति को बदलने वाली, यूपी का सियासत पारा चढ़ाने वाली तस्वीर है। क्योंकि पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मणों का नेता बनकर उभरे हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटों और भांजों को समाजवादी पार्टी में शामिल कराकर अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। और इन तीरों के हमले से बीजेपी के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियां घायल हो गई हैं। एक तरफ बसपा को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी गई हैं। क्योंकि जिस ब्राह्मण वोट का असर पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी की तरफ रहा है, वो अब सपा की ओर खिसकता हुआ नजर आ रहा है। बात पूर्वांचल में ब्राह्मण वोटों की करें तो इस समाज पर हरिशंकर तिवारी की अच्छी पैठ रही है। ऐसे में सपा की कोशिश पूर्वांचल में हरिशंकर परिवार को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर लाने की है, ताकि उसका फायदा उन्हें ब्राह्मण वोटों के रूप में मिल सके। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी आने वाले वक्त में गोरखपुर और बस्ती मंडल के 41 सीटों पर इनकी सभाएं भी करा सकती है। लेकिन उससे पहले हमारे रिपोर्टर्स, हमारा चैनल इस मुद्दे को लेकर, इस रणनीति को लेकर आम जनता के बीच गए। और आइए आप भी सुनिए कि इस मामले पर आम जनता का क्या कुछ कहना है। पूर्वांचल के 130 विधानसभा सीट को साधने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सियासी दाव जो चली है उसे कहीं न कहीं बीजेपी सख्ते में आ गई है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर, रामाचल राजभर, लालजी वर्मा समेत कई दिग्गजों को अपने पाले में करने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब ब्राह्मण वोट को साधने के लिए हरिशंकर तिवारी के पूरे परिवार को अब समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया है। ऐसे माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। मेरे हिसाब से पूर्वांचल की गोंडा से लेकर बहराइच से लेकर और पूर्वांचल की लगभग सभी सीटों पर 4 से 5% वोटों का इजाफा तिवारी परिवार के आने से ओवरऑल वोटों में हुआ और ब्राह्मणों में तो लगभग 30 से 40% वोटों का इजाफा हो गया। जहां योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, उनको टक्कर देने वाला अभी तक समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण चेहरा में उस तरह वहाँ कोई नहीं था। तिवारी परिवार के आने के कारण बहुत जबरदस्त तरीके से इजाफा हुआ। तिवारी परिवार की समाजवादी पार्टी में आने से लगभग 10% पूरे प्रदेश में फायदा होगा। उनके आने से समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में बहुत बल मिलेगा। देखिए, कभी ब्राह्मण वोट भाजपा का था, इस समय ब्राह्मण भाजपा में नहीं है। तो ये तो रही जनता की राय। अब जानते हैं कि इस दांव पर राजनीतिक विश्लेषक का क्या कहना है। पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव की बात करें 2017 की या 2019 की लोकसभा चुनाव के, तो यूपी में करीबन 10 से 14% के बीच में ब्राह्मणों का वोट माना जाता है, जिसमें से एक आकलन रहा है कि 70 से 80% ब्राह्मण जो है वो भाजपा के पक्ष में गए थे। अगर 14% का 80% माने तो 10% है। इस 10% वोट में से जो पिछली बार विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में मिला है भाजपा को, उसमें से आधे से अधिक वोटों का नुकसान हरिशंकर तिवारी के सपा में जाने से होगा। उसके 2 कारण हैं। हरिशंकर तिवारी पहले बसपा में थे, अब जो है वो भाजपा में सपा में जा रहे हैं। पूर्वांचल में ब्राह्मणों का बहुत उत्पीड़न हुआ, विशेषकर। खैर, दांव और चालें तो सब चल रहे हैं। चुनाव के इस मैदान में सब अपने आप को चाणक्य समझ रहे हैं, लेकिन ये चाणक्य नीति कितनी रंग लाती है, ये तो आने वाला वक्त यानी कि साल 2022 का विधानसभा चुनाव ही बताएगा। फिलहाल इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें सी10 न्यूज। धन्यवाद।